कोन्निचिवा मीना-सान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की जो ये परंपरा हम चला रखी है, आज उस सिलसिले का 56वां पाठ है, जापानी पाठ 56, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ने पार्टिकल के बारे में। यानी कि अभी पिछले 4 पाठों में आपने कांजी प्रतीक सीखे। अब हम वापस व्याकरण की तरफ रुख कर रहे हैं आज से, और आज हम सीखेंगे ने पार्टिकल, और इसमें हम ने और का पार्टिकल्स में जो अंतर है उस पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। सरल जापानी हमारा पता है youtube.com/सरल जापानी। अब सभी पाठ आप एक जगह पा सकते हैं। कृपया सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला इस प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे इस सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर, और इस प्लेलिस्ट के नीचे आप सभी 56 पाठ एक जगह पर पाएंगे। तो इनमें से जिन जिन पाठों को अभी तक आपने नहीं किया है, उन्हें आप उसी जगह से क्लिक करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जापानी पाठमाला का पाठ 56, ने पार्टिकल, ने और का में अंतर। दोस्तों, ये पार्टिकल्स इन जापानीज का स्नैपशॉट है। ये ओवरऑल समरी है। जो पीले रंग में आप देख रहे हैं, उन पार्टिकल्स पर हम जानकारी आपको दे चुके हैं, उन पर पाठ हम कर चुके हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे ने पार्टिकल के बारे में, और साथ ही साथ ये जो का पार्टिकल है, जो प्रश्न सूचक का है, उसके साथ इस ने का क्या, इसकी क्या समानता है और क्या अंतर है, उस पे भी हम गौर करेंगे। जापानी भाषा में का और ने पार्टिकल्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी कि दोनों ही प्रश्नसूचक पार्टिकल्स हैं। अधिकतर जापानी वाक्यों के अंत में का लगा देने से वो वाक्य प्रश्न में बदल जाता है। यानी कि जापानी भाषा का जो का पार्टिकल है, अन्य भाषाओं के प्रश्नसूचक चिन्ह यानी कि जो इंटरोगेशन साइन है या क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं, उसका काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें आप कैसे हैं, तो जापानी में होगा ओगेंकी देस का या गेंकी देस का। अगर थोड़ा सा इम्पोलाइट अगर वर्षन आप रखना चाहते हैं तो गेंकी देस का। जवाब में मैं अच्छा हूँ, गेंकी देस, या वाताशी वा गेंकी देस। तो आप देखिए कि ये गेंकी देस का सवाल था, उत्तर में गेंकी देस है। या फिर अगर जवाब गेंकी देस है तो इसके पीछे सिर्फ का लगा देने से वही वाक्य उसी के प्रश्न में बदल गया। जबकि हिंदी में या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है वाक्य। लेकिन जापानी में देखिए बिल्कुल सेम है, गेंकी देस का गेंकी देस। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ का लगा देने से ही जो उत्तर है वो प्रश्न में बदल गया। और जापानी में शब्दों के क्रम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि हमने अभी देखा। इसमें क्रम वही है, गेंकी देस, बस अंत में एक का लगा दिया गया। बाकी कुछ भी अदल बदल करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब का पार्टिकल का प्रयोग किसी वाक्य के बीच में किया जाता है, तो अभी जो हमने देखा वो था कि का पार्टिकल का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया, जिससे वो प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। लेकिन अगर किसी वाक्य के बीच में हम का पार्टिकल लगाते हैं, तब उसका अर्थ अथवा या हो जाता है। यानी कि दो या अधिक वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए हम का पार्टिकल का प्रयोग वाक्य के बीच में कर सकते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जैसे कि अगर हम कहें ये लाल रंग है या हरा रंग, तो यहाँ पे जो या आया या जो अथवा आया, उसके लिए जापानी में हम कहेंगे आका देस का मिदोरी देस का। अब आका यानी कि लाल, आका देस का यानी कि ये लाल है, या मिदोरी देस का, मिदोरी यानी कि हरा रंग। तो इसमें का पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला जो का पार्टिकल है वो प्रश्न के लिए नहीं, जो अंतिम वाला जो का पार्टिकल है ये प्रश्न के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। और ये जो का पार्टिकल है ये या के लिए यूज हो रहा है। यानी कि हिंदी में या
के लिए ये का पार्टिकल और इस प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए ये का पार्टिकल। तो दोनों ही का पार्टिकल है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है इस एक ही वाक्य के अंदर। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये चाय है या कॉफ़ी है, तो हम क्या कहेंगे? ओचा देस का, कोही देस का। ओचा देस का, कोही देस का, ये चाय है या कॉफ़ी है। तो ये तो था का पार्टिकल की बातें। दो तरह के प्रयोग का है, एक है कि सीधे सीधे प्रश्न सूचक, और दूसरा है कि दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को चुनने के लिए वाक्य के बीच में का पार्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं ने पार्टिकल पर। ने भी एक जापानी वाक्य को अंत करने का पार्टिकल है जिसका प्रयोग का की तरह ही किया जाता है प्रश्न सूचक रूप में, लेकिन ये सीधे सीधे प्रश्न पूछने के लिए नहीं, बल्कि पुष्टिकरण या कंफर्मेशन के लिए, यानी कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उन्हें उत्तर का अंदाजा है, उन्हें उनके लिए उत्तर अनुमानित है। वो बस पुष्टिकरण करना चाह रहा है, वो कंफर्म करना चाह रहा है कि जो वो समझ रहा है वैसा ही है ना। तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ऐसा ही है ना, या है ना, ऐसा नहीं है क्या। जैसे तुम पिछले हफ्ते जापान गए थे, है ना। तो ये जो हम कहते हैं इसके लिए ने पार्टिकल का प्रयोग होता है, इसमें हम का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि का पार्टिकल का प्रयोग हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस में करते हैं जिसमें हमें जवाब पता नहीं है। जब जवाब का कुछ अंदाज़ा ना हो, कुछ भी मालूमात ना हो, तब का प्रयोग होगा। और जब हमें उत्तर का अंदाज़ा है, हम गेस कर सकते हैं, हम बस कंफर्म करना चाह रहे हैं, उस केस में ने पार्टिकल का प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं कुछ। जापान में क्रैब जो है वो काफ़ी पॉपुलर है डिशेस के रूप में, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं क्रैब के। तो केकड़ा, ये केकड़ा है ना, कानी देसने। तो देखिए यहाँ पे हम कानी देस का नहीं पूछ रहे हैं। कानी देस का हम तब कहेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि वो केकड़ा है। जैसे कि हम सीधा सीधा पूछेंगे कि ये क्या है, कोरेवानान देस का। इस तरह से हम का के रूप में पूछेंगे, लेकिन हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये केकड़ा ही है ना, तो उस केस में कानी देस ने हो जाएगा। ये केकड़ा है ना। बहुत गर्मी है ना, अत्सुई देस ने। तो बहुत गर्मी है, गर्मी तो है ही है, तभी हम कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है। तो बस एक समर्थन के लिए हम अपने सामने जो बैठा है व्यक्ति, उससे हम पूछ रहे हैं बहुत गर्मी लग रही है ना, आज बहुत गर्मी है ना। तो उस केस में ने पार्टिकल का प्रयोग होगा। अत्सुई देस ने, अत्सुई यानी कि गर्मी। कल तानाका सान का जन्मदिन है ना। तो देखिए अब जो सवाल ये पूछ रहे हैं, उनको कैसे पता चला कि जन्मदिन कल है तानाका सान का, यानी कि उनको अंदाज़ा है, उनको शायद पिछले साल पता था, तो अब थोड़ी बहुत याद है उन्हें। तो इसलिए वो बस कंफर्म करना चाह रहे हैं कि कल तानाका सान का जन्मदिन है ना। तो इस केस में भी ने पार्टिकल का प्रयोग होगा। आशिता व तानाका सान नो तांजोबी देसने। तांजोबी यानी कि जन्मदिन। तो देखिए कांजी हिरागाना सब मिलाकर ये लिखा गया है। आशितावा, आशितावा तानाका सान नो तांजोबी देसने। तो अगर उन्हें पता नहीं होता कि तानाका सान का जन्मदिन कब है, तब वो देस का हो जाता। लेकिन अब ये जब वो बोल ही चुके हैं कि कल तानाका सान का जन्मदिन है, बस कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो ये देस ने बन गया। तो इस तरह से ने पार्टिकल का प्रयोग जापानी भाषा में किया जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोदेस। ये आपने पहले सीखा है सोदेस। तो आज दो और चीज़ें इसमें जोड़ देते हैं, सोदेस का और सोदेस ने। तो इन तीनों में क्या अंतर है उस पर अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सोदेस है सीधे सीधे, जैसे हम कहते हैं जी हाँ। जैसे किसी ने हमसे कोई सवाल पूछा, उसका अंतर हाँ है, तो हम कहते हैं कि जी हाँ या हाँ जी। तो ये सीधा सा उत्तर है हाँ या ना में। तो उस केस में हम सोदेस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए हम जापान गए, किसी ने हमसे पूछा इंदोजिन देश का, यानी कि आप भारतीय हैं क्या, तो हम कहेंगे कि सो देश, यानी जी हाँ मैं भारतीय हूँ। यानी कि आप सीधा सीधा हाँ में उत्तर दे रहे हैं, तो उस केस में सो देश का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा है सो देश का। सो देश का अर्थ होता है कि आप थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए। जैसे आपने किसी ने आपको कोई कुछ कहा और आप बोले अच्छा ऐसा है क्या, यानी कि आपको पता नहीं था, आप अनजान थे,
जो सामने वाले ने आपको बताया, आपको उसका कोई अंदाजा नहीं था, आपके लिए वो नई बात है। तो उस केस में आप अपना जो आश्चर्य है, जो सरप्राइज है, वो व्यक्त करने के लिए सो दिस का प्रयोग करते हैं, और थोड़ा सा राइजिंग इंटोनेशन के साथ सो दिस का। जैसे कोई कह रहा है कि कल तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो आश्तावा रोंदोने 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 इकिमास, कल मैं लंदन चला जाऊंगा। तो वो आपके लिए एक शॉकिंग है। तो जो सरप्राइज या शॉक को जाहिर करने के लिए सो दिस का फ्रेज का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या, कल आप लंदन चले जाएंगे, ऐसा है क्या, फिर कब आएंगे वापस? तो इस तरह से, इस तरह के एक्सप्रेशन को अंजाम देने के लिए सो दिस का प्रयोग होता है। हाँ, सो दिस का। अब आ का भी प्रयोग कर सकते हैं सो दिस का से पहले। सो दिस का, यानी कि अच्छा ऐसा ही है क्या, अच्छा आप कल आप चले जाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसके लिए सो दिस का प्रयोग होता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, सो दिसने। सो दिसने मतलब इसमें फिर वही बात, पुष्टिकरण। ऐसा ही है ना, सो दिसने मतलब यही है ना। जैसे आपने कुछ कहा और आप सामने वाले से कंफर्मेशन मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं ठीक समझ रहा हूँ ना, ऐसा ही है ना। तो उस सवाल के लिए सो देसने का प्रयोग होता। तो सो देस का और सो देसने बिल्कुल ही अलग मीनिंग देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो सो देस का, सो देसने, इन पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए अपने मन में, और आप खुद सोचिए अपने नेटिव लैंग्वेज में कि आप अपने भाषा में, जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी में आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, हिंदी में आप क्या कहते हैं इन तीनों सिचुएशंस में, उसको थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, तो आपको इन तीनों में अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अब एक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसे 56वां पार्ट चल रहा है, तो आपने हिरागाना सीखा है, आपने काताकाना सीखा है, कांजी प्रतीक भी बहुत सारे सीखे हैं। तो इन्हें अब आप अपने जो रीडिंग है उसमें आप लगाइए, धीरे धीरे इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। हर चीज़ अगर हम रोमाजी में अगर ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे, कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो जापानी लिपि आप सीख नहीं पाएंगे, इसमें आप फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए चलिए हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए, और आपको आप में एक रीडिंग हैबिट जो है वो जन्म ले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आप कोशिश कीजिए। जो कांजी है वो बिल्कुल आसान से कांजी है, इनमें से अधिकतर हम कर भी चुके हैं अपने इन पाठों में। तो ये क्या है, होंदा, होंदा सेंसेई नो कुरासु। अब ये काताकाना आ गया, क्योंकि ये कुरासु ये अंग्रेजी शब्द है क्लास। होंदा सेंसेई नो कुरासु वा आशिता देस्का। होंदा सेंसेई नो कुरासु वा आशिता देस्का। तो बहुत ही आसान है, हम हिंदी में जो इसका जो जो अनुवाद है वो हम बाद में देखेंगे। पहले जापानी में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। होंदा सेंसेई नो कुरासु वा आशिता देस्का। इए गेत्सुयोबी देस। इए गेत्सुयोबी देस। 何時からですか？午前10時半からです。2階の教室ですね。2階の教室ですね。はい、232、232です。ありがとう。तो दोस्तों, आपको समझ में आया कुछ इसमें कि ये किस तरह कौन सा कन्वर्सेशन हो रहा है? तो ये कन्वर्सेशन में हम ने पार्टिकल को व्यक्त करने के लिए हमने ये कन्वर्सेशन का जो एग्जाम्पल है वो लिया है। तो एक बार फिर से पढ़िए। होंडा सेंसेई नो कुरासु वा आशिता देसु का? इए गेत्सुयोबी देसु। नांजी कारा देसु का? गोज़ेन 10時半からです。2階の教室ですね。はい、230、32です。232です。ありがとう。तो आप में से बहुतों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो हम हिंदी में इसका अनुवाद दे रहे हैं। ये देखिए, होंडा सेंसेई नो कुरासु वा आशिता देसु का? क्या प्रोफेसर होंडा की क्लास कल है? इए गेत्सुयोबी देसु। नहीं, सोमवार को है। नांजी कारा देसु का?
कितने बजे से है? नानजी कारा, जी यानी कि which hour, नानजी कारा मीन्स फ्रॉम which hour, नानजी कारा देश का कितने बजे से है? गोजेन जूजीहान कारा देश, गोजेन यानी कि सुबह, जूजीहान यानी कि 10:30 बजे से है, कारा यानी कि से। निकाइनो क्योशित्सु देश ने, क्लासरूम दूसरी मंजिल पर है ना? अब देखिए ये जो ने है ये कंफर्मेशन के लिए इसको लगाया गया है। इसका मतलब जो व्यक्ति हैं उन्हें पता है, उन्हें अंदाज़ा है कि क्लासरूम सेकंड फ्लोर पर है, ये बस कंफर्मेशन मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे का की जगह पे ने है। अगर का लगा होता तो वो सीधा सीधा पूछते कि कहाँ पे है क्लासरूम, कहाँ पे है, किस फ्लोर पे है, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने खुद ही बता दिया कि क्लासरूम दूसरी मंजिल पर है ना? जस्ट वो कंफर्मेशन मांग रहे हैं। तो जवाब में हाय, जी हाँ, 232 नंबर कमरा है। और आरिगातो, धन्यवाद। तो इस तरह से ये एक आसान सा काइवा है, एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जिसमें ने पार्टिकल का प्रयोग दिखाया गया है। तो इस तरह से आप खुद भी छोटे छोटे इस तरह के कन्वर्सेशंस खुद बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिससे कि आपको इसमें आपको चीज़ें याद भी होती रहेंगी और आप थोड़ा सा फ्लुएंसी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह के जो छोटे छोटे कन्वर्सेशंस है वो आप तैयार कीजिए, और गूगल की मदद से, दूसरे जो टूल्स हैं उनकी मदद से आप इन्हें ट्रांसलेट करके इस तरह से आप जापानीज़ से इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, 56वें पार्ट में आज हमने ने पार्टिकल के बारे में सीखा और उसके कई जो अलग अलग पहलुएं हैं उन पे हमने गौर किया। तो अब आज के लिए इतना ही। आप, एक बार फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम अगले पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आरिगातो गोजाइमास, माता इमाशो।